नमस्कार। जैसे इसकी अगले वीडियो में हमने अध्याय 2 किया था, अब हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, तबला एवं पखावज के घराने तथा बाज। अब इसमें हम सिर्फ तबला की थ्योरी पर ध्यान देंगे। तबला का दिल्ली घराना। स्वतंत्र तबला वादक के घरानों में सबसे प्राचीन तथा आद्य घराना दिल्ली माना जाता है। अमीर खुसरो जैसे विद्वान संगीतज्ञ तथा मियां तानसेन जैसे कलाकार दिल्ली में ही रहते थे। दिल्ली दरबार के सभी बादशाह हमेशा ताकतवर तथा पैसे वाले होने के कारण उनके दरबार में उत्तम कलाकारों का आवास था। इस वजह से इस घराने का जन्म साधारणतः 18वीं शती के मोहम्मद शाह दूसरे के काल में हुआ। इसी दौरान ख्याल रचनाओं को महत्व प्राप्त होने लगा तथा ध्रुपद दुमार जैसी रचनाएं पीछे जाने लगी तथा ख्याल रचना की संगति के लिए तबले ने स्थान प्राप्त कर लिया। उंगलियां का तेज गति से चलना तथा बाएं के निकलने वाली मींड के कारण ख्याल रचना के साथ तबला संगति पोषक होने लगी। दिल्ली घराने के मुख्य पुरुष उस्ताद सिद्धार्थ खान दाढ़ी यहाँ के मूल थे तथा उन्होंने इस घराने की विद्या अपने पुत्रों और शिष्यों को सिखाकर इस घराने का नाम ऊंचा किया। इस घराने की वादन शैली में 2 उंगलियों का अधिक मात्रा में प्रयोग होने के कारण इसे 2 उंगलियों वाला बाज तथा चाट किनार का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होने के कारण चाटी का बाज या किनार का बाज भी कहते हैं। इस घराने में तबले की स्याही तथा किनार का प्रयोग होता है। लव या मैदान का प्रयोग नहीं होता। इस घराने के पेशकार कायदा अधिकतर चतुश्र जाति रेला इत्यादि में इनका चलन है। गत चक्रदार इन प्रकारों का चलन अधिक मात्रा में नहीं है। तिट धिट किट धागे ताके धिन्न तिन्न धिनगिन तिनकिन इन बोलों का प्रयोग किया जाता है। 2 उंगलियों का धीरे धीरे इस घराने की खासियत है। इस घराने के वादकों में उस्ताद नथु खा, उस्ताद इनाम अली, उस्ताद महबूब खा मिरसकर इत्यादि का बहुत प्रसिद्ध नाम है। तबला का अजराड़ा घराना। अजराड़ा यह गांव उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। इस घराने के मूल पुरुष उस्ताद कल्लू खां और मीरू खां थे। इस घराने को दिल्ली घराने की शागिर्द घराना भी कहते हैं, क्योंकि दिल्ली घराने और अजराड़ा घराने की वादन शैली में अधिक फर्क नहीं है। दिल्ली घराने की खासियत यानी कि चतुश्र जाति के कायदे की रचना, इन्हीं कायदों की रचनाओं को अजराड़ा घराना के वादकों ने स्वीकारा, परंतु अपने घराने की कुछ खासियत हो इस दृष्टि से मिश्र जाति के कायदों की प्रचुर मात्रा में रचनाएं की तथा उस समय तीसरे जाति के कायदों की रचना कर उन्हें बजाना यह कल्पना अभिनव होने के कारण अजराड़ा घराना ने अपना एक अलग अस्तित्व निर्माण किया। इस घराना के वादकों को दाएं बाएं का संतुलन रखने के लिए, बाएं पर मींड निकालने के लिए बाएं पर घसीट काम यानी कि बाएं पर बाएं हाथ के पंजे का निचला भाग या बाएं अंगूठे के दाएं ओर से सभी उंगलियां यानी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका का उपयोग योग्य निकास में करके वादन में गति बढ़ाई। जैसे धे तक धे नाग धे देना गिना। इस बोल समूह को बजाते समय धे तक धे नाग में ना तर्जनी से चाट पर तथा धिन धिन बोल बजाते समय सभी न अनामिका के तबले की स्याही तथा ना फिर से तर्जनी से चाट पर, इस तरह सभी उंगलियों का प्रयोग किया। दिल्ली घराने के कायदों में ना दिखाई देने वाले एक विशेष प्रकार अजराड़ा घरानों के कायदों में दिखाई देता है। जैसे कायदों की खाली का भाग अलग न बजाकर वह मूल कायदे में ही होता है। इस घराने में इस कायदे में धे नग ऊपर दिए हुए कायदे में धे नग तिनक इस बोल समूह के कायदे की खाली शुरू होती है। इस घराने में उस्ताद हबीबुल्ला खां, पंडित मनु खां, पंडित सुधीर कुमार सक्सेना इत्यादि वादक कलाकार प्रसिद्ध हैं। तबला का लखनऊ घराना। दिल्ली घराने की स्थापना के 50 साल बाद इस घराने की स्थापना हुई। इस घराने के मूल पुरुष उस्ताद मोदू खां और उस्ताद बख्शू खां हैं। लखनऊ के नवाब संगीत प्रेमी होने के कारण उन्होंने कथक नृत्य को आश्रय दिया तथा वह काफी लोकप्रिय भी हो गया। नृत्य की संगत में पखावज का प्रयोग होता था, परंतु कथक नृत्य का एक ऐसा प्रकार जिसे तत्कार
या लय के विभिन्न दर्जों के द्रुत लय में वादन पखावज पर बजाना कठिन हो रहा था। इसलिए तबला इस वाद्य ने वह स्थान प्राप्त कर लिया, परंतु पखावज की आवाज से मेल खाने के लिए अपनी वादन शैली खुले बाज के आधार पर रखी। इस दृष्टि से तबला के चाट का उपयोग न कर लव को उपयोग करना तथा बाएं में भी लव की जगह मैदान का बाएं की स्याही का निचला खुला भाग उसका उपयोग कर खुला तथा पखावज के नाद से साम्य होने वाला नाद का निर्माण करना शुरू किया। लखनऊ बाज को थपिया बाज भी कहने की प्रथा है, क्योंकि दाएं हाथ का पूरा पंजे का प्रयोग कर कर उंगलियों को जोड़कर थाप बजाना प्रारंभ किया था। दाएं के लव पर आघात करने से निर्माण होने वाली ओस बहुत देर तक टिकती है, परंतु कायदा बजाने के लिए वेग मर्यादा आने लगी। इसीलिए दिल्ली की तुलना में लखनऊ घराने में कायदों की निर्मित कम रही। तबला वादन को वजनदार बनाने के लिए धिट धिट, धागे तिट, क्रध तिट, धित धित, कता कता, धिन्न किट तक इत्यादि बोलों का प्रयोग अधिक मात्रा में दिखाई देता है। लखनऊ घराने में गत, गत तोड़ा, चक्रधार इत्यादि रचनाओं का अधिक मात्रा में निर्माण किया गया है। इस घराने का उस्ताद आबिद हुसैन, अफाक हुसैन, वजीद हुसैन इत्यादि कलाकार प्रसिद्ध हैं। तबला का फर्रुखाबाद घराना। खुलेबाज के लखनऊ इस आद्य घराने का यह शागिर्द घराना माना जाता है। इस घराने के मूल पुरुष उस्ताद हाजी विलायत अली खां हैं। लखनऊ घराने के उस्ताद बख्शू खां से इन्होंने विद्या प्राप्त की थी। लखनऊ घराने का तबला उन्हें अपने ससुर बख्शू खां तथा अपनी बेटी मोती बीवी हाजी साहब की पत्नी से प्राप्त हुआ, परंतु फर्रुखाबाद घराना अपनी वादन विशेषता के कारण अपना अलग स्थान प्राप्त कर लिया। लखनऊ घराने का शागिर्द घराना होने के कारण पखावज के विशेषतः गत तोड़े चक्रदार रचनाओं का प्रभाव दिखाई देता है। इस घराने के कलाकारों ने अपने वादन में कायदा रेलों का समावेश किया, इसलिए इसे संपत्ति घराना माना जाता है, क्योंकि तबला के सभी वादन प्रकार इस घराने में दिखाई देते हैं। इस घराने के खुले तथा बंद बाज का स्वीकार किया तथा किस जगह बंद बाज रखना है या खुला बाज रखना है इसका विचार पूर्वक अभ्यास कर तबले की सभी अंग यानी कि चाट, मैदान, लव तथा स्याही का प्रयोग किया तथा बाएं पर मींड तथा घुमग इत्यादि सभी अंगों का समावेश रहने वाले कायदे फर्रुखाबाद घराने में पाए जाते हैं। दिल्ली की तुलना में इस घराने के कायदे बड़े होने के कारण उन्हें लंबछड़ कायदे भी कहते हैं। इन कायदों का विस्तार भी दिल्ली जैसे न होकर उपज अंग से होते हैं। धिन्न तक, धिन गिन, तिट घिड़नग इत्यादि बोलों की सहायता से रेलों की रचना उसी तरह धागे तकिट, क्रधक धिकिट, कत टिट तिट, किड़नग घिरतक इत्यादि बोलों की सहायता से गत टुकड़ों की रचना तथा अनेक गतों की रचनाओं का समावेश है। क्योंकि इस घराने के सभी तबला वादक उत्तम कलाकार तो थे ही, साथ ही उत्तम रचनाकार भी थे। इस घराने के वादकों में उस्ताद अमीर हुसैन, उस्ताद अहमद जान थिरखवा, गुलाम हुसैन, उस्ताद शेख दाऊद, गुलाम रसूल इत्यादि प्रसिद्ध हैं। तबला का बनारस घराना। बनारस घराने के संस्थापक तबला वादक पंडित राम सहाय जी, जिनका फिर से शुरू करते हैं। तबला का बनारस घराना। बनारस घराने के संस्थापक तबला वादक पंडित राम सहाय जी, जिनका जन्म 1797 और मृत्यु 1843 में हुई थी, उन्होंने तबला की आरंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित प्रकाश महाराज और चाचा पंडित प्रभाष महाराज से ली थी। बाद में लखनऊ घराने के खलीफा उस्ताद मोदू खां के शिष्य बने। मोदू खां की पत्नी से उन्होंने 500 पंजाबी गतें सीखी। 1819 में लखनऊ में नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने 7 दिनों का एक समारोह आयोजित किया था, जिसमें 7 दिन राम सहाय जी का अद्भुत तबला वादन संपन्न हुआ और उनकी भुजा पूजी गई।
तबला में किसी तबला वादक की हाथ की या उसकी भुजा की पूजा करना इस बहुत बड़ा सम्मान। पंडित राम सहाय ने 7 लोगों को तबला वादन की शिक्षा दी थी। उनमें 5 मस्तर राम, पंडित रामशरण मिश्र, पंडित प्रताप महाराज, पंडित बैजू जी, पंडित भगत जी और पंडित यदुनंदन जी शिष्य परंपरा से थे, जबकि पंडित जानकी सहाय भाई और पंडित भैरव सहाय भतीजे थे। प्रताप महाराज की वंश परंपरा में पद्म भूषण एवं सामता प्रसाद गुदई महाराज 19 जुलाई 1920 से 31 मार्च 1994 तक महान ताबलिक हुए। इन्होंने अपने मौसेरे भाई पंडित विक्रमादित्य मिश्र उर्फ खलीफा बिक्कू महाराज से तबला सीखा था। इनके पुत्र पंडित कुमारलाल मिश्र सुयोग्य ताबलिक हैं। पंडित भगत जी के शिष्य पंडित भैरव प्रसाद के शिष्य पंडित अनोखे लाल मिश्र को नादिन धिन्ना का जादूगर कहा गया। इनके शिष्यों में ईश्वर मिश्र और छोटेलाल मिश्र सहित पुत्र रामजी मिश्र बहुत विख्यात ताबलिक हुए। अनोखे लाल के दोहित्र यानी कि नाती रामकुमार मिश्र अच्छे ताबलिक हैं। इस परंपरा में पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और पंडित मदन गोपाल मिश्र भी सुयोग्य ताबलिक हैं। पंडित जानकी सहाय की शिष्य परंपरा में बीरूजी श्रेष्ठ ताबलिक थे। पंडित रामशरण मिश्र की वंश परंपरा में खलीफा पंडित बिक्कू महाराज और पंडित गामा महाराज महान ताबलिक हुए। गामा महाराज के पुत्र पंडित रंगनाथ मिश्र, पंडित विजय शंकर मिश्र और उदय शंकर मिश्र सुयोग्य ताबलिक हैं। पंडित भैरव सहाय के पुत्र पंडित बलदेव सहाय और पंडित बलदेव सहाय के शिष्य पंडित कंठे महाराज महान कलाकार थे। कंठे महाराज के अनेक शिष्यों में पंडित किशन महाराज ने विशेष ख्याति अर्जित की है। उनके सुपुत्र पूरण महाराज, नाती शुभ महाराज, शिष्य कुमार बोस, सुरविंदर सिंह नामधारी, नंदन मेहता और डॉक्टर अरविंद आजाद आदि सुयोग ताबलिक हैं। पंडित बलदेव सहाय को उनके पौत्र शारदा सहाय श्रेष्ठ ताबलिक थे। उनके 2 शिष्य संजू सहाय और दीपक सहाय भी अच्छे तबला वादक हैं। बनारस वादन शैली खुलाबाज है, अतः इसमें चाटी, लव और स्याही सहित पूरे तबले का प्रयोग होता है। वादन के 5 उंगलियों का प्रयोग इसकी विशेषता है। यहाँ वादन का आरंभ पेशकार से नहीं, उठान से होता है। मधुर और मुलायम बोलों के साथ साथ खुले और जोरदार बोलों का भी यहाँ खूब प्रयोग होता है। उठान, बांट, फर्द और देवी देवताओं पर आधारित स्तुति और कविता पर्णों का वादन इस वादन शैली की निजी विशेषता है। बनारस में लग्गी लड़ी का भी बहुत महत्व है। पूरब अंक की ठुमरी, दादरा आदि के साथ बनारसी लग्गी लड़ी का वादन बहुत सुंदर लगता है। चाटी, लव और स्याही तीनों से वादन और तबले के पूरे मुख का प्रयोग करने के कारण ही बनारस के लगभग सभी ताबले गायन, वादन और नर्तन तीनों विद्याओं की सफल संगति कर पाते हैं। तबले का पंजाब, ये तबला वादन का आखिरी घराना है जिसे हम कहते हैं तबले का पंजाब घराना। तबले के पंजाब घराने में मूल पुरुष के रूप में पखावजी लाला भवानी दास का नाम लिया जाता है। ब्रज के श्री छेदालाल टीकाराम पखावजी द्वारा वल्लभ संप्रदाय की गर्ग संहिता पुस्तक के आधार पर लिखे गए ब्रज के पखावजियों के इतिहास के अनुसार लाला भवानी दास ब्रज के निवासी और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कलाकार थे। तबला के पंजाब घराने के प्रमुख केंद्र लाहौर के प्रसिद्ध पखावज वादक उस्ताद कादिर बख्श प्रथम, हद्दू खां, ताज खां डेरेदार और उनके पुत्र नासिर खां तथा खब्बे हुसैन अली ढोलकिया के पुत्र अमीर अली के गुरु के रूप में लाला भवानी दास का उल्लेख मिलता है। मियाँ कादिर बख्श प्रथम से जो परंपरा चली उसमें उनके पुत्र मियाँ हुसैन बख्श, पौत्र मियाँ फकीर बख्श एवं शिष्य भाई बाग फकीर बख्श के पुत्र कादिर बख्श द्वितीय तथा शिष्यों में उस्ताद करम इलाही, मीरा बख्श घिलवाइलिए एवं बहादुर सिंह तथा कादिर बख्श द्वितीय के अनेक शिष्यों में से उस्ताद अल्लाह रखा खां एवं उस्ताद अल्लाह रखा हैं जो कि
उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं और उनके पुत्रों जाकिर हुसैन, उस्ताद फजल कुरैशी एवं उस्ताद तौफीक कुरैशी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। लाला भवानी दास के एक प्रमुख शिष्य के विशेष विषय में इतिहास अंधकार में है, जिनसे भवानी प्रसाद ने शिक्षा पाई थी। भवानी प्रसाद के प्रमुख शिष्यों में मथुरा के पखावज जी मक्खनलाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मियाँ फकीर बख्श तबला और पखावज दोनों के विद्वान थे। इनके विषय में जनश्रुति है कि इन्होंने 1.25 लाख लोगों को शिक्षा दी थी। इनके दो प्रमुख शिष्यों में उस्ताद कमर इलाही एवं बाबा मंगल ने अपनी परंपरा का काफी विस्तार किया। बाबा मंगल के कई शिष्य पाकिस्तान में सक्रिय हैं। बाबा मंगल तथा मीरा बख्श घिलवालिये इनके शिष्य बहादुर सिंह प्रसिद्ध ताबलिग हुए, जिनके शिष्य पंडित रमाकांत इस परंपरा के विकास में जुटे हैं। इनके शिष्य जगजीत सिंह तथा मणि भारद्वाज आदि अच्छा तबला बजा रहे हैं। पंजाब में भी इनके शिष्य सक्रिय हैं। पंजाब में कलाकारों ने तबले का मूल रूप पखावज में देखा, अतः पखावज के बोलों को ही बंद करके तबले पर बजाते रहे। तबले का प्राचीन रूप आज भी वहां धामा के रूप में मौजूद है, जिसमें बाएं पर पहले पखावज की तरह गीले आटे का प्रयोग होता है। पंजाब के तबले को लोकप्रियता की ओर मोड़ने वाले मियाँ कादर बख्श द्वितीय का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर नगर में 1902 में हुआ था। पखावज के बोलों को तबले पर बजाने योग्य बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत विभाजन के बाद इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ली और वहीं रहे। भारत में इनके जिन शिष्यों ने विशेष ख्याति अर्जित की, उनमें उस्ताद अल्लाह रखा, रायगढ़ नरेश चक्रधर सिंह जूदेव, महाराज टीकमगढ़ और प्रोफेसर लक्ष्मी सिंह सीन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पंजाब के एक कृषक परिवार में, दैट इज फार्मर फैमिली में, सन 1915 में जन्मे अल्लाह रखा ने तबले की आरंभिक शिक्षा उस्ताद कादर बख्श के एक शिष्य भाई नासिर से प्राप्त की। बाद में इन्हीं के गुरु भाई लाल मोहम्मद से भी इन्होंने सीखा और उसके बाद उस्ताद कादर बख्श से सीखने के लिए लाहौर जा पहुंचे और कादर बख्श के चरणों में बैठकर अपनी शिक्षा पूरी की। खान साहब ने उस्ताद आशिक अली बख्श के चरणों में बैठकर अपनी शिक्षा की थी। अप्रतिम तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा ने कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में संगीत निर्देशन भी किया है। इसमें जग्गा, मदारी, सती अनसुया आदि जैसी दर्जनों फिल्में हैं। पद्मश्री से अलंकृत खान साहब का आकस्मिक निधन 3 फरवरी 2000 में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ, हार्ट फेलियर। इनके सभी पुत्रों पद्म भूषण उस्ताद जाकिर हुसैन, फजल कुरैशी एवं तौफीक कुरैशी सहित शिष्य योगेश समसी तथा शिष्या अनुराधा पाल भी बहुचर्चित ताबलिग हैं। जाकिर हुसैन ने तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए फिल्मों में संगीत निर्देशन का भी काम किया और अभिनय भी। पंजाब घराने के वर्तमान ताबलिगों में प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह सीन का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इनके शिष्यों में कालेराम प्रमुख हैं। पंजाब के तबले को विकसित करने में ताल रत्न एवं तबला उस्ताद की उपाधियों से विभूषित पंडित रमाकांत का भी बड़ा योगदान रहा है। पंडित सुशील कुमार जैन ने अपनी रचनाओं द्वारा पंजाब के तबले को काफी समृद्ध किया है। 1 मार्च 1951 दैट इज 1 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन आज लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर हैं। करोड़ों युवा लोगों की धड़कन बन चुके जाकिर हुसैन ने तबले को जो ग्लैमर और रूमानियत दी है, उसने घरानों की 4 दीवारियों को तोड़कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दे दी है। पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकरण सहित इन्हें कई मान सम्मान मिल चुके हैं। उस्ताद अल्लाह रखा के दूसरे पुत्र फजल कुरैशी भी सुयोग ताबलिग हैं, जबकि तीसरे पुत्र तौफीक कुरैशी फिल्म संगीत से जुड़े हैं और ड्रम आदि के वादन में निपुण हैं। तबला के पंजाब बास का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि इसका विकास और विस्तार स्वतंत्र रूप से पखावज के आधार पर हुआ है। इसलिए यह खुला बाज है। पखावज के वर्णों से निर्मित ढेर सारी रचनाएं इस घराने के तबला वादकों ने तबले की शैली में बजाया है।
अतः इस वादन शैली का सौंदर्य अलग दिखता है। पंजाब घराने के कायदे सहित दूसरी लगभग सभी रचनाओं अन्य घरानों से मुकाबले में बड़ी होती हैं। इनमें खुले, गंभीर और एक दूसरे से गुथे हुए बोलों का प्रभाव दिखता है। अपनी गतों और परिणों के लिए पंजाब घराना विशेष महत्व रखता है। इस घराने की रचनाओं में लय और लयकारियों की सुंदरता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप अद्धा पंजाबी और पश्तो ताल के ठेके को सुना जा सकता है। तबले के बोलों के साथ पखावज के बोलों का सुंदर मिश्रण भी इस वादन शैली की रचनाओं में देखने सुनने मिलता है। धुमकिट, नग नग, त्रिदिंग, दुंग दुंग, नग नग, धड़ंग, कड़धान ऐसे वर्णों की इस वादन शैली में प्रधानता देखने को मिलती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम गायन शैली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 4 है। ठीक है, सो अगले वीडियो में मिलते हैं।